हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। और कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना शॉपिंग कलेक्शन, जो मैं इयररिंग्स लाई थी अपने लिए और काफ़ी रीज़नेबल थे वो। और अभी मैं करा रही हूँ हेड मसाज, और काफ़ी दिन बाद करा रही हूँ। और अगर आपको हेयर्स हेल्दी चाहिए हैं, उनकी ग्रोथ अगर आपको अच्छी करनी है, या फिर बालों में बहुत बार डैंड्रफ हो जाता है और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हेयर्स की होती हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर मसाज लेते रहें तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती हैं। एक तो जब हम मसाज लेते हैं तो ऑयल लगाते हैं, और ऑयल अगर प्रॉपरली बालों में, स्कैल्प में लगता रहेगा तो कभी भी डैंड्रफ की, ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं होंगी, कभी भी हेयर फॉल नहीं होगा, बाल ड्राई नहीं होंगे, सिल्की स्मूथ बने रहेंगे। और अगर ये सब ठीक है तो बाल कभी भी पतले नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं, और वो प्रॉपर आपके हेल्दी शाइनिंग बने रहेंगे। तो हेड मसाज लेना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अगर सर में दर्द है तब भी अगर आप हेड मसाज लेते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। और ये एक एक्यूप्रेशर है। जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देख लिया कि मैंने अभी अभी कराई है तेल मालिश, और इतना अच्छा लगा, मतलब इतना सुकून मिला। और अब तक सिर ना बहुत झंझनाहट सी हो रही है सिर में, और नीचे वाले बालों पे ना मैंने अभी तेल नहीं लगाया है क्योंकि आज थर्सडे है तो वॉश तो मैं कर नहीं सकती। तो कल स्कूल भी जाना है, ऐसे ही तो नीचे तक लगा लूँगी तो बहुत चिपचिपे हो जाएंगे, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है जब भी तेल लगाऊँ तो कम से कम 24 घंटे तो सिर में रहना ही चाहिए ना तेल। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, नीचे से ड्राई रखती हूँ बालों को, और स्कैल्प में तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वहाँ पे मैंने लगा लिया। और अगर हेल्दी बाल आपको रखने हैं तो बीच बीच में आपको अच्छी सी तेल मालिश लेनी चाहिए। और घर पे भी आप किसी से करा सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो कि हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी थोड़ा सा भूख का टाइम हो गया है, तो अभी थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद काम करूँगी, जब तक थोड़ा सा बालों को भी रेस्ट मिल जाएगा। अभी सबको वाटरमेलन काट के दिया था और अपने लिए भी मैं यही ले आई हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है, और मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बताया ही था कि डिहाइड्रेशन हो रखा है। तो आजकल थोड़ा सा फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान है मेरा, कि जब भूख लगती है तो कुछ और ना खा के मैं फ्रूट्स खाने की ही कोशिश करती हूँ। और जिसको भी खाना है प्लीज़ आ जाइए, बाद में ये मत बोलना कि खाने के लिए भी नहीं पूछा, अकेले अकेले खाती रही। ऐसा नहीं है, जिसको खाना है आ सकता है मेरे साथ खाने के लिए। तो बस अब मेरा ख़त्म होने वाला था, और अब करेंगे हम इस बेडरूम की सफाई। आज मैं इसमें आपको दो ख़ास चीज़ें दिखाऊंगी जो पहले थोड़ी बहुत आपने देखी होंगी बट पूरी तरह से नहीं देखी होंगी। एक तो ख़ास चीज़ है ये दरी। ये दरी मैंने अपनी शादी से पहले बनाई थी, और पूरी दरी मैंने ये खुद ही बना रखी है। और ऐसी ऐसी मैंने 4-5 दरी बनाई थी लगातार, और ये मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। मतलब दहेज में जैसे होता है ना, दूसरा लेकर आया करे, और उसमें ऐसी अपनी हाथ की बनाई और चीज़ लेकर आया करे। तो मैं ये 2 दरी लेके आई हूँ। एक तो छोटी है, जैसे बच्चों की होती है उतने साइज़ की, और ये है फुल साइज़ की। और आपको बारीकी से इसका डिज़ाइन दिखाऊंगी। और ये बिल्कुल पूरी ही दरी मैंने ना वेस्ट मटेरियल से बनाई है, मतलब प्रॉपर जो सूत लाते हैं वो नहीं है इसमें। घर के ही पुराने कपड़ों से, बचे हुए कपड़ों से, चुन्नी उन्नियों से
और सूट के नए सूट सिलते हैं उनकी जो कत्तर बच जाती है उनसे ही ये पूरी दरी मैंने बना रखी है। फिर भी मेरी कोशिश रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ मैं डिज़ाइंस डालूं, तो ये मैंने पट्टे का डिज़ाइन इसमें डाला हुआ है और बीच में छोटे छोटे फूल बनाने की भी कोशिश की गई है और नीचे इसके ये फुंदे भी गूंथ रखे हैं। उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में थी और मैं क्या करती थी, जब भी छुट्टियों में घर आती तो हर छुट्टी में कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखती थी और उस टाइम मैंने ये दरी बनाना सीखा था। और सेकंड चीज़ है ये मेरे बेड के ऊपर जो बना हुआ है कर्व, और ये कर्व आपने बहुत बार देखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि इसमें ख़ास बात क्या है। इसकी ख़ास बात ही आप लोगों को दिखाऊंगी जो आप लोगों ने आज तक नोटिस नहीं की होगी, क्योंकि अगर आप करते तो कमेंट ज़रूर अब तक मेरे पास आ जाते। तो आज मैं इसकी सफाई कर रही थी तो इसलिए मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को आज इसे दिखाती हूँ कि किस पर्पज़ से ये बनाया हुआ है, इसका एक्चुअल लुक क्या है। क्योंकि आप लोगों ने ये हर बार बस इतना ही देखा होगा जितना ये अब दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये इतना नहीं है, ये इसका हाफ पोर्शन है और बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ता है तब इसकी खासियत समझ आती है। ये कॉब बनवा रखा है, दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से इसमें लाइट लगी हुई है और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अभी लाइट बंद करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसमें ना धूल मिट्टी जम जाती है तो बीच बीच में मुझे साफ़ करना पड़ता है, मतलब कपड़ा मारना पड़ता है सूखा, और मिट्टी इसकी मैं पूरी साफ़ कर दूंगी। और अभी जस्ट मैं आपको इसका जो एक्चुअल लुक है वो दिखाती हूँ, और आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या ख़ास चीज़ है इसकी। और ये देखिए, ये है एक्चुअल लुक मेरे बेडरूम की रूफ़ का, और शायद आप लोगों को देख के समझ आ गया हो कि ये क्या है। ये मैंने पीओपी से बनवा रखा है और हाथ से मैंने इसका डिज़ाइन बनाया था, और जो पीओपी करने वाला था ना हमारा फॉल सीलिंग वाला, वो इतना अच्छा था कि मैंने उसको हाथ से ही बना के डिज़ाइंस दिए थे और जैसा मैंने चाहा वैसा उसने बना दिया था बिल्कुल। और देखिए लाइट्स को आप ध्यान से देखिए, ये एक हाफ ओपन्ड हार्ट है, हार्ट शेप इसकी बनी हुई है और इसका लुक जो है वो 3D दिया गया है, तो इसलिए ये नीचे से अलग तरीके से बनाया गया है, ऊपर से अलग तरीके से बनाया गया है, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने पर ही आपको ये समझ आता है। मतलब हमारे घर में कोई भी आता है ना तो वो इसको बहुत देर तक ध्यान से देखता है, और कुछ लोग पहचान जाते हैं और कुछ लोग एंड तक भी पहचान नहीं पाते, तो लास्ट में हमें बताना पड़ता है। तो अब जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को ये हार्ट समझ आया कि बताने के बाद ही आप लोग इसे समझ पाए कि ये एक हार्ट बना हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी, मेरा ये पीओपी फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको कैसा लगा वो कमेंट करके प्लीज़ बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मेरी दरी आपको कैसी लगी है वो भी प्लीज़ ज़रूर बता देना, और चैनल अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, कुछ चार्ज नहीं है इसके, बस ये है कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।